आज की इस वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल पे बात करने वाले हैं, जो कि आपसे कई बार इंटरव्यू या आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस में क्या फर्क है। और कई बार आपसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछ ले जाते हैं कि कोई वायर है, उसमें अगर हम एसी करंट फ्लो कराएंगे, डीसी करंट फ्लो कराएंगे, तो एसी करंट के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, डीसी करंट के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो इन सभी चीजों के जवाब आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एसी रेजिस्टेंस की बात करें चाहे डीसी रेजिस्टेंस की बात करें, दोनों में आपको एक कॉमन वर्ड सुनने को मिल रहा है, जो कि है रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आखिर रेजिस्टेंस क्या है। वैसे आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़े से सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस है दोस्तों एक तरीके की बाधा, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो एक तरीके की बाधा है रेजिस्टेंस। अगर हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं बाइक लेके, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो उस समय अगर मेरे अगेंस्ट में हवा चल रही है, तो हवा क्या कर रही है, मेरे को आगे जाने से रोक रही है। और अगर हवा और तेज बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी गाड़ी और ज्यादा धीरे हो जाएगी। तो यही चीज है दोस्तों रेजिस्टेंस। तो उस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ दोस्तों, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जो हवा है वो एक तरह से मेरे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, वो मेरे लिए एक तरीके की बाधा है आगे जाने के लिए। इसी तरह दोस्तों जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट के केस में भी आता है रेजिस्टेंस। अब करंट के केस में रेजिस्टेंस का क्या काम है, करंट के केस में रेजिस्टेंस का काम है करंट को आगे जाने से रोकना। जब हम वायर में करंट को फ्लो कराते हैं तो जिस भी वायर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कारण क्या होगा, उस वायर में करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में दो वायर है, एक वायर में हमारा रेजिस्टेंस कम है, दूसरे वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर पहले वायर में हमारा 5 एम्पीयर करंट फ्लो रहा है जिसमें रेजिस्टेंस कम है, तो दूसरे वायर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से उसमें 3-4 एम्पीयर ही करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज आपने क्लियर कर लिया कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस है करंट के रास्ते में आने वाली बाधा, जो कि करंट को फ्लो नहीं होने देता। और दोस्तों इसी रेजिस्टेंस की वजह से ही आपने अधिकतर मैक्सिमम तौर पे देखा होगा कि हम जब भी वायर का उपयोग करते हैं तो हम कॉपर वायर का ही उपयोग करते हैं। कॉपर मतलब तांबे के वायर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है। वैसे अगर हम सबसे कम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो सिल्वर का होता है, चांदी का होता है, लेकिन चांदी काफी ज्यादा महंगा होता है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने के कारण हम कॉपर के वायर का उपयोग करते हैं। क्या एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम से कम होता है। इसकी वजह से कॉपर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने काफी अच्छे से रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया। अब हम इसी से रिलेटेड एक काफी अच्छा सवाल लेते हैं, जो कि आपसे भी कई बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आपसे कुछ इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि ये आपके पास में एक वायर है, इस वायर के अंदर पहले हमारे एसी करंट को फ्लो कराया जाता है, उसके बाद में एसी करंट को बंद करके बाद में डीसी करंट को फ्लो कराया जाता है। और दोनों ही करंट को फ्लो कराते समय हमारा जो वोल्टेज है वह वोल्टेज हमारा सेम है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार कौन से केस में हमारा ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब किस केस में हमारे करंट को फ्लो होने में मुसीबत आएगी। अब यहाँ पर कई लोग यह बोलेंगे कि दोनों ही जो करंट है, चाहे हम एसी करंट की बात करें चाहे हम डीसी करंट की बात करें, दोनों ही केस में हमारा रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि हमारा वायर तो सेम ही है। तो दोस्तों यही गलत जवाब है और इसी वजह से ये सवाल आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर दोनों ही केस में हमारा जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा। हम जब एसी करंट की बात करेंगे, जब हम इस वायर में से एसी करंट को फ्लो कराएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और डीसी करंट के केस में फ्लो कराते समय इसी वायर का रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब आखिरकार ऐसा क्यों है, तो सिंपल सी वर्ड में आपको याद होना चाहिए, जैसे हमने पहले एक वीडियो में बात करी थी स्किन इफेक्ट के बारे में, कि जब हम हमारे वायर से एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से उस वायर में स्किन इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, और ये स्किन इफेक्ट भी एक तरह से रेजिस्टेंस ऐड करता है हमारे वायर के अंदर। तो इस वजह से उस सवाल का जवाब होगा कि हमारा जो एसी करंट होगा, इस एसी करंट के केस में इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। वैसे स्किन इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर इस वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं स्किन इफेक्ट के बारे में, तो स्किन इफेक्ट सिंपल सा ऐसे होता है कि हमारा जो एसी करंट होता है दोस्तों, इस एसी करंट का नेचर होता है कि जब हम किसी वायर में से एसी करंट को फ्लो कराते हैं तो वह जो करंट है वो उस वायर के पूरे एरिया में से फ्लो नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो यहाँ पे जो माइनस माइनस लिखे हुए इलेक्ट्रॉन जो लिखे हुए, ये हमारा मान लीजिए करंट है। तो ये जो करंट है, ये करंट पूरे वायर में, जैसे इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, पूरा अंदर बाहर सब जगह फ्लो हो रहा है। ऐसा हमारा एसी करंट में नहीं होता है। हमारा जो करंट है वह सिर्फ वायर के आउटर साइड में, सिर्फ बाहर की साइड में फ्लो होता है, तो अंदर की साइड में फ्लो नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वायर होता है, इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों है, एसी करंट के केस में स्किन इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताएं। इसी तरीके और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।